नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दक्ष सिक्योर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पे। आज मैं अंकित मोहता आपके साथ में डिस्कस करूंगा द रीकैप के बारे में, जो हमारा शो रहता है साप्ताहिक। और इस शो के अंदर हम डिस्कस करते हैं पिछले सप्ताह हुए गए कारोबार के बारे में, और साथ ही साथ में हम डिस्कस करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो हमने आपके साथ में 8:45 पर रोज सुबह यूट्यूब पर लाइव डिस्कस किया है। तो दोस्तों, ये सप्ताह जैसा कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और 5 अप्रैल तक रहा, ये फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट वीक था और वैसे देखा जाए तो वीक 14 था। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई थी, स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त अच्छी चाल देखने को मिली, वहीं पर इंडेक्स में बहुत ही म्यूटेड एक्शन देखने को मिला। अगर आप बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर लगभग 1% की तेज़ी देखने को मिली थी, जो कि पूरा पिक्चर आपको नहीं दिखा था जो मार्केट के अंदर हुआ था। वहीं पर बैंक निफ्टी के अंदर आपको लगभग 3% की तेज़ी देखने को मिली थी। स्टार परफॉर्मर्स थे मिड कैप इंडेक्स, जिसमें 4% की तेज़ी देखने को मिली, और वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स जिसके अंदर 7% की तेज़ी देखने को मिली। दोस्तों, सेक्टर स्पेसिफिक भी बहुत बेहतरीन कारोबार हुआ। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर, प्राइवेट बैंक के अंदर 3% की तेज़ी देखने को मिली। वहीं पर रियल्टी इंडेक्स और पीएसयू इंडेक्स के अंदर 4% की तेज़ी देखने को मिली। मेटल इंडेक्स इन सबको आउट परफॉर्म करते हुए 5% की तेज़ी दिखाने में सफल रहा इस सप्ताह। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हम पहले भाग के अंदर अपने बात करते हैं कि हर दिन ब दिन कारोबार क्या रहा। तो अप्रैल 1 के अंदर हम बात करते हैं। अप्रैल 1 को जो कारोबार रहा वो बहुत ही म्यूटेड रहा था। निफ्टी के अंदर कुछ ज़्यादा विशेष चाल नहीं हुई थी, बट बैंक निफ्टी के अंदर आपको लगभग 1% की तेज़ी देखने को मिली थी। स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली थी। पिछले 2-3 सप्ताह से आप देख रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। उसका एक रिवर्सल पॉइंट आपको बहुत अच्छा देखने को मिला था, और साथ ही साथ में आपको मेटल इंडेक्स के अंदर भी बहुत अच्छी तेज़ी देखने को इस दिन से मिलना चालू हो गई थी। अप्रैल 2 की बात करते हैं दोस्तों, तो अप्रैल 2 को हमने देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत ही म्यूटेड थे, बहुत ज़्यादा डायरेक्शनलेस थे, कोई ज़्यादा विशेष काम हो नहीं रहा था। वहीं पर स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के अंदर मामूली तेज़ी आपको देखने को मिल रही थी। अप्रैल 3 के दिन आपको गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने को मिला था। गैप डाउन ओपनिंग इसलिए देखने को मिली क्योंकि अमेरिका से आपको क्यूज़ आए थे कि वहाँ पर जो जॉब डेटा है वो बहुत ही बेहतरीन आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेहतरीन डेटा आने पर गैप डाउन ओपनिंग या मार्केट के अंदर करेक्शन क्यों आया। तो इसलिए आया मार्केट के अंदर करेक्शन क्योंकि यूएस के अंदर रेट्स जो कट होने वाली है उसके अंदर और डीले होने की संभावनाएं बढ़ जाती है अगर उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग रहती है, और वहीं पर इन्फ्लेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी से कम होने का नाम नहीं लेगी अगर जॉब डेटा कंसिस्टेंटली बने रहेंगे। तो आपको उसका प्रभाव इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। निफ्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली, और वहीं पर बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, बट बहुत ज़्यादा सस्टेनेंस आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिला था। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के अंदर भी काफ़ी अच्छा प्रेशर था, बट फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी अच्छा कारोबार रहा। ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक कारोबार जो था वो काफ़ी सप्रेस्ड था अप्रैल 3 के दिन। अब अप्रैल 4 की बात करें दोस्तों, तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग माहौल था। गैप अप ओपनिंग के बाद में हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए और साथ ही साथ गिर गए वापस, और आधे दिन के कारोबार के बाद में निफ्टी ने काफ़ी अच्छा रिबाउंड लिया और बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा रिबाउंड लिया। गैप अप ओपनिंग इसलिए हुई थी क्योंकि जेरेमी पावल, जो वहाँ के यूएस के फेडरल चेयरमैन है, उनने कहा था कि इस साल लगभग 3 रेट कट्स वो कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको अमेरिका के अंदर भी काफ़ी अच्छा कारोबार होते हुए देखने को मिला था, और उसका रिएक्शन जो है हमें इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। अब अप्रैल 5 की बात करें तो दोस्तों, पिछले दिन आपने देखा था कि गैप अप ओपनिंग हुई थी, बट यहाँ पर अमेरिका के अंदर बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि जो फेडरल रिजर्व्स के और बाकी सदस्य हैं उन्होंने अलग अलग बयान दिए थे कि जेरेमी पावल भले बोल रहे हैं कि 3 रेट कट आपको देखने को मिलेगी, बट ऐसा संभव होता हुआ मुश्किल लग रहा है, और उसके वजह से जो डाउ जोन्स 300 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा था उसके अंदर लगभग 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, और वो क्यूज के साथ में हमें इंडियन मार्केट स्टार्ट करने थे। तो अप्रैल 5 के दिन हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का माहौल था, बट उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी के अंदर शानदार तेज़ी देखने को मिली। वहीं पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, जैसा कि हमने आपसे चर्चा किया था, कोई भी प्रेशर ज़्यादा देखने को नहीं मिला था। निफ्टी अगेन एक बहुत म्यूटेड डायरेक्शन के अंदर कारोबार करते हुए देखने को मिला। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस करते हैं हमारे लाइव शो पर 8:45 पर कि हमने आपके साथ में क्या स्टॉक्स डिस्कस किए थे, तो उसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं।
दोस्तों अप्रैल 1 के दिन हमने आपके साथ में कोचिन शिपयार्ड की बात करी थी, जो कि इस बार स्टॉक ऑफ द वीक हमारे लिए रहा, जिसके अंदर 24% की तेजी देखने को मिली। फार्मा स्पेस से हमने 2 स्टॉक्स डिस्कस किए थे, स्पार्क और शिल्पा मेडिकेयर, जिसके अंदर 17% और 8% की तेजी देखने को मिली। वहीं पर MRPL जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनके अंदर 9% की तेजी देखने को मिली। ग्रेफाइट जो कि मेटल सेक्टर से है, वहाँ पे 9% की तेजी देखने को मिली। और PSU बैंक्स भी बहुत अच्छे फ्लेवर में थे, जिसके अंदर PN भी हमने डिस्कस किया था और वहाँ पर 10% की तेजी होते हुए हमने देखा। अप्रैल 2 की बात करते हैं दोस्तों। अप्रैल 2 के दिन हमने करूर व्यासा बैंक डिस्कस किया था, जिसमें 6% की तेजी देखने को मिली। वहीं पर लिंडे इंडिया जो कि एक सेमीकंडक्टर और साथ ही साथ डिफेंस का दोनों का मिश्रण रखती है, जो कि हमने आपके साथ में ये थीम भी डिस्कस की थी, उसके अंदर इस सप्ताह 5% की तेजी देखने को मिली। आइनॉक्स इंडिया भी हमने आपके साथ में बात किया था, जहां पे 16% की तेजी देखने को मिली थी। इसके अंदर भी अगेन आपको डिफेंस और सेमीकंडक्टर ये दोनों ही थीम आपको शामिल थी, वहां पे 16% की आपको तेजी देखने को मिली। अप्रैल 3 के दिन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा था, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले सोपांग के अंदर जो बात करी थी उसके अंदर डिस्कस किया। बट उसके बावजूद भी मेटल सेक्टर के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, इंडियन मेटल फेरस अलॉयज जो कि इम्फा नाम से कोड है, उसके अंदर हमें 15% की तेजी देखने को मिली। अब दोस्तों बात करते हैं अप्रैल 4 की, जिसके अंदर हमने आपके साथ में एक नए IPO की डिस्कशन करी थी, RK स्वामी, जिसके अंदर बहुत ही क्लोज आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला था। वहां पे हमें 10% की तेजी देखने को मिली। KPIL के अंदर 3% की तेजी और प्रति इंजीनियरिंग के अंदर 4% की तेजी देखने को मिली। अप्रैल 5 की बात करें दोस्तों, अगेन मैंने आपके साथ में एक नया IPO के बारे में डिस्कस किया था, जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ था, एक्जीकॉम, जिसके अंदर 8% की तेजी देखने को मिली और जियो फाइनेंशियल के अंदर 3% की तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों ये हमारा परफॉर्मेंस था। आप लोगों का कैसा रहा परफॉर्मेंस, हमारे साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करें। हमारा शो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मैं अंकित मोहता दक्ष सिक्योर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपको नमस्कार, अलविदा कहता हूं। जय हिंद।